हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं जेल प्रहरी के लिए स्पेशली वीडियो आपका होने वाला है। यहाँ पर जो भी आपके सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन निकल कर आते हैं इन एग्जाम्स में, वो यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे जो आपके आगे में जो एग्जाम है उनमें भी पूछे जाने के चांसेस हैं। सो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा। इस पर आप अच्छा अगर रिस्पॉन्स देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे जिससे आपका नॉलेज और बूस्ट हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देते, यदि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एमपी से रिलेटेड सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को साथ इस वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल पाए। अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ये है, निर्धन मुस्लिम परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। अब इसका जो सही जवाब रहेगा आपका वो रहेगा मुख्यमंत्री निकाह योजना। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और निर्धन मुस्लिम परिवार की जो कन्या हैं उनके विवाह के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। इसका नाम मध्य प्रदेश की सरकार ने रखा है मुख्यमंत्री निकाह योजना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। फ्रेंड्स, आपको बताए थे अगर एमपी से रिलेटेड एमपी करंट अफेयर के नोट्स अगर आप चाहते हैं या फिर अपडेट चाहते हैं एमपी करंट अफेयर की, तो आप नीचे आपको लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम ग्रुप की और चैनल की, दोनों की, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारा डेटा भी आपको टाइम टाइम पर मिलता रहता है। और अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं एमपी पुलिस जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए, तो आप प्लेलिस्ट जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हिंदी के वीडियो मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, जीके के मिल जाएंगे, सभी करंट अफेयर के वीडियो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए प्लेलिस्ट आप जरूर से एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, सास बहू का मंदिर निम्न में से कहाँ निर्मित किया गया है। देखिए, सास बहू का जो मंदिर निर्मित किया गया है ग्वालियर में किया गया है, जैसा कि आप सबको पता ही है। और ग्वालियर में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देखिए, तानसेन का जो मकबरा है वो यहाँ पर ग्वालियर में ही है। इसके अलावा मोहम्मद जो गोश्त थे उनका मकबरा भी यहाँ पर ही स्थित है, आपका कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर का जो किला है इसको किलों का रत्न बोला जाता है, तो ये आप सभी को जैसा कि पता ही है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। बाकी पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को जैसा कि पता ही है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है आपका। और अगर हम बात करें भोपाल के बारे में स्पेशली, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यहाँ पर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर जो है एकमात्र सर्पोद्यान भी है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और हम एमपी की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीरीज़ है उनको कंटिन्यू कर लिया है हमने। अब आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, उसके 2-4 वीडियो जो है और आपके बनने वाले हैं, यानी 2-4 डिस्ट्रिक्ट के वीडियो और बच गए, वो हम जल्द से जल्द आपको ला देंगे। बाकी सभी जो जिले हैं उनको आप देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको बताए थे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा एमपी जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है। इस पर अभी पूरे 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आपको हमारे कूपन कोड ROYJGO40 को यूज करना होगा। पूरे 40% डिस्काउंट आपको मिल पाएगा। कुछ टाइम पहले 25% मिल रहा था, बट अभी जो है 40% इस पर डिस्काउंट कर दिया गया है। तो जल्दी से जाके परचेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। वहीं आपको जेल प्रहरी के भी आपका 40% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा जो है एमपीपीएससी के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए भी आप परचेस कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है। देखिए, बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में, ये है आपकी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आता है, ये आपका मंडला में आता है। हालाघाटी और बंजर घाटी यहीं पर आपका है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाता है। और बारासिंगा भूरासिंगा जो मैस्कोट आपका है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने अपना है, याद रखिएगा। इसको डिजाइन किसने किया था, रोहन चक्रवर्ती ने किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका उमरिया में है। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, ये आपका उमरिया में है, उमरिया याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर से पेंच के बारे में। बाकी संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका सीधी शहडोल जिले में आपका स्थित है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में आपको याद रखनी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। तो ऐसी ये चीजें हैं जो आपको बार बार याद रखनी चाहिए। और सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या यहाँ पर है। तो ये ऐसे फैक्ट है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ऐसे फैक्ट भी हम आपको आगे क्लियर करते चलेंगे जिससे आपका और भी नॉलेज बूस्ट हो पाए।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, जिसको पैराडाइज फ्लाईकैचर बोला जाता है, इसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध यहाँ पर ये, तो ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा सरदारपुर। अब देखिए सरदारपुर कहाँ पर है, ये सरदारपुर आता है धार में, धार जिले के अंतर्गत आता है सरदारपुर अभ्यारण्य। क्लियर चीजें। और धार जो है ये काफी IMP है। परमार राजा भोज जो है इनके स्थल था यहाँ पर, इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा स्थापित की गई थी। परमार राजा भोज का शासन स्थल था ये, इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। देखिए अगर हम बात करें पनपथा, देखिए बोरी जो कहाँ पर आता है, ये आपका सही होशंगाबाद में आता है बोरी अभ्यारण्य। और सिंदोरी, पनपथा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर चुके हैं हम। MP के जो मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं या फिर राष्ट्रीय उद्यान, दोनों वीडियो हम अलग अलग बना चुके हैं, डिटेल्ड वीडियो है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में आपको मिलेगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित जल विद्युत केंद्रों में से कौन सी उत्पादन क्षमता के साथ सुमेलित नहीं है। अब इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर C, बरगी जल विद्युत केंद्र या 99 मेगावाट। देखिए यहाँ पर बाणसागर जल विद्युत केंद्र जो है 435 मेगावाट की है, ये बिल्कुल सही है। महेश्वर जल विद्युत केंद्र जो है 320 मेगावाट का, ये भी बिल्कुल सही है। और राणा प्रताप जल विद्युत जो केंद्र है ये आपका 172 मेगावाट का, ये भी सही है। बट जो बरगी जल विद्युत केंद्र जो है 99 मेगावाट यहाँ पर दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस ऑप्शन का जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम कब लागू किया गया। तो देखिए ये जो नियम लागू किया गया ये किया गया 1996 को, तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना आपको बताना है और मध्य प्रदेश की संयुक्त नदी परियोजना आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ बाय मिस्टेक जो है मिस स्पेल इस क्वेश्चन का हो गया है, थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी परियोजना का नाम इसमें जो कि छूट गया है, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। इसके बदले आपको एक्स्ट्रा और क्वेश्चन के फैक्ट बता देंगे, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम आपसे। बाकी आगे से ये गलती आपके लिए नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ। देखिए नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर कारखाने की यहाँ पर बात की गई है और इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका नेपानगर। ये यहाँ पर न्यूज प्रिंट और अखबार जो कागज है इनके यहाँ पर पेपर कारखाना यहाँ पर है नेपानगर। अब नेपानगर कहाँ पर आता है, ये आता है आपका बुरहानपुर के अंतर्गत। अब बुरहानपुर आता है तो बुरहानपुर के बारे में देख लेते हैं। बुरहानपुर में जो है असीरगढ़ का किला है आपका। कौन सा किला है, असीरगढ़ का किला है। और असीरगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आशा अहीर था, उसने इस किले का निर्माण करवाया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बुरहानपुर के बारे में। और बुरहानपुर जो है यहाँ से संबंधित रहा है शाहजहाँ रहा है, और शाहजहाँ की बेगम का जो देहांत हुआ था यहीं पर हुआ था। उनकी पहली कब्र बनाई गई थी वो यहीं पर बुरहानपुर में ही बनाई गई थी। क्लियर है। देवास की अगर हम बात करें तो देवास में देखिए काफ़ी चीज़ें आपको निकल कर आती है, जैसे नोट प्रेस करेंसी जो प्रेस है नोट छापने की जो आपकी फैक्ट्री है या फिर आप बोल सकते हैं वो आपकी देवास में ही कुमार गंधर्व समारोह आपका आयोजित होता है देवास में, याद रखिएगा। और आपका जो है देवास में ये जो कब स्थापित हुआ था, जो कि कब स्थापना की गई थी कुमार गंधर्व समारोह की, कब स्टार्ट हुआ था ये, तो ये जो हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। होशंगाबाद के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए होशंगाबाद जो है यहाँ पर आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और पेंच नदी तवा जो नदी प्रवाहित होती है यहीं पर होती है। नर्मदा नदी भी प्रवाहित यहाँ पर होती है होशंगाबाद में। आपका एक और चीज़ इसके बारे में आपको याद रखनी है कि जो पंचमढ़ी जो आती है वो भी आपका यहीं पर आती है, बोरी अभ्यारण्य आपका यहीं पर है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी अगर खमरिया के बारे में हम याद करें तो खमरिया जो है जबलपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर गन गैरेज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित है खमरिया जबलपुर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्वालियर के सिंधिया राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था। देखिए ग्वालियर के सिंधिया जो है इनसे संबंधित अगर हम बात करें तो सबसे प्रतापी इनमें जो निकल कर आते हैं वो आते हैं महादजी सिंधिया। बाकी सारे जो है सिंधिया, ये सिंधिया राजवंश के प्रतापी शासक है। सबसे प्रतापी की बात करें तो महादजी सिंधिया हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर एवं भोपाल निम्नलिखित किस रेलवे के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये जो आते हैं जबलपुर और भोपाल, ये जो आते हैं ये आते हैं पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत। तो आपका ए ऑप्शन जो है सही जवाब इसका हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं भोपाल और जबलपुर।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो हुई थी महाकौशल क्षेत्र में। महाकौशल फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। बाकी अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तो देखिए बालाघाट जो है, बालाघाट को किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर जो है मलाजखंड प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर तांबा जो है पाया जाता है, तांबा का उत्पादन होता है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर लांजी का किला भी देखने को आपको मिलता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बालाघाट में निकल कर आती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, कई बार पूछी जाती हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कवि का एशिया यानी कवि का एशिया नामक आयोजन में 18 एशियाई देशों के 32 कवियों ने भाग लिया था और ये जो आयोजन है कब और कहाँ पर हुआ था। तो क्लिक करना है आपको कवि का एशिया। ये इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो क्या रहेगा, इसका सही जवाब आपका रहेगा 1988 भोपाल में हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था, 88 में यानी 1988 में। 32 कवियों ने इसमें भाग लिया था, 18 देशों के कवि ये थे। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आपको बताना है। सबसे कम पुरुषों की साक्षरता कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा अलीराजपुर। देखिए अलीराजपुर जो है इसको झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया है, याद रखिएगा अलीराजपुर जिला। क्लियर चीज़ें, अलीराजपुर। और इसके बारे में कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिले को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आप अगर देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एमपी डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलों की आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। राज्य के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा वर्ष में 2 बार मध्यम यहाँ पर के समय में सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है। अब इसको आपको बताना है कौन सा नगर ये है। इस नगर का नाम है आपका रतलाम। रतलाम जो है ये नगर और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मध्यम के समय सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा रतलाम, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना कब प्रारंभ की गई। देखिए पंचधारा जो योजना स्टार्ट की गई मध्य प्रदेश में वो 1991 में की गई। तो बी ऑप्शन यहाँ सर आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय की स्थापना कब की गई, और खेल जो संग्रहालय इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। बाकी अगर बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को सरकारी सेवा का कम से कम कितना अनुभव होना चाहिए, तो इन सदस्यों को जो है आधे जो सदस्यों को सरकारी सेवा का कम से कम अनुभव होना चाहिए कितने साल का, 10 वर्ष का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, 10 वर्ष का इन्हें कम से कम अनुभव होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एमपीपीएससी का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपका इंदौर में स्थित है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। बाकी मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर उत्तरदायित्व होते हैं, किनके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर। तो ये जो होते हैं ये विधि एवं व्यवस्था के लिए, राजस्व एकत्र करने के लिए, विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का विस्तार कहाँ तक है। देखिए इसका जो विस्तार है ये कभी कभी आपकी इन एग्जाम में भी आता है, बाकी एमपीपीएससी के एग्जाम में इनमें के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ST/SC एक्ट से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने ले लिया है क्योंकि ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार कहाँ तक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की थी। तो ये जो की गई थी ये आपकी 26 मई 1985 को की गई थी, अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना। क्लियर है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, और गया है सॉरी। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक जो स्थापित किया गया है ये जो किया गया है नीमच में किया गया है। नीमच याद रखिएगा, गरीब बैंक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। गरीब बैंक की यहाँ पर बात की गई, नीमच में किया गया है। नीमच किस लिए प्रसिद्ध है, ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नीमच और मंदसौर दोनों को याद रखिएगा, पास पास में ही दोनों जिले ये स्थित है। बाकी नीमच के बारे में ये तो फैक्ट आप जरूर से याद रखिए। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है भ्रतहरि। देखिए धनुर्धारी ये आपका है, तो इसको भ्रतहरि है यहाँ पर एक्चुअली। भ्रतहरि गुफा कहाँ पर स्थित है, कि भ्रतहरि की जो गुफा स्थित है ये आपकी उज्जैन में स्थित है। उज्जैन इसका सही जवाब रहेगा। मंगलनाथ का मंदिर यहाँ पर है, महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पर है, शिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और रीवा जो पाए यहाँ पर महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में, और सफ़ेद शेर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं।
तो इन चीज़ों के लिए इनको आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और इसका जो कहाँ पर है आपका, ये उमरिया में स्थित है। बाकी माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी में, कान्हा किसली आपका मंडला में, और आपका जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको याद रखना होगा। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? देखिए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है किस पठार में, जो कि आपका ये स्थित है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और सबसे अधिक जो वर्षा होती है कहाँ पर होती है, आप सभी को पता ही है, पंचमढ़ी में होती है सबसे अधिक वर्षा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ रहा है सरदार सरोवर परियोजना के बारे में आपको क्लिक करना है। तो इसका जो सही जवाब आप देखिएगा, आपको क्लिक करना है। देखिए सरदार सरोवर जो परियोजना है किन किन राज्यों की परियोजना, बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना है, ये आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते थे कि गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान, गुजरात उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान की अंतर्राज्यीय परियोजना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती है? देखिए प्रदेश की जो सीमा है यहाँ पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है किस जो राज्य से नहीं मिलती है? तो ये जो नहीं मिलती है देखिए उत्तर प्रदेश से उत्तर में मिलती है, बाकी महाराष्ट्र से दक्षिण में मिलती है, और आपका गुजरात की भी मिलती है। बाकी जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य की सीमा नहीं मिलती है, पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि कई बार पूछी जाती है। बाकी जो उड़ीसा है इससे इसकी सीमा साझा नहीं होती है। किस किस राज्य से होती है? तो देखिए आपको बता देते, यूपी से होती है, यूपी से होती है, आपकी सीजी से होती है यानी छत्तीसगढ़ से होती है, एमएस से होती है, महाराष्ट्र से, और इसके अलावा जो है गुजरात से यहाँ पर होती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो इन 5 राज्यों से यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा साझा होती है। बाकी उड़ीसा जो है इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने टॉप 26 क्वेश्चन क्लियर किए। आपका एक जो क्वेश्चन गलत हो गया था उसका जो है हमने इसलिए 26 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने बताने की कोशिश की जिससे आपका जो कि और नॉलेज बूस्ट हो पाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे भी अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और उन सभी को भी पता चले कि एमपी पुलिस और एसआई जेल प्रहरी के लिए स्पेशल क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।